हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 01 की तैयारी करेंगे। और BLIS 01 में हम क्या देख रहे हैं, यानी कि यूनिट नंबर 3 लेसन नंबर 9 देख रहे हैं। और आज हमें क्या करने हैं, इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। और क्वेश्चन आंसर करने हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर को लिखना है। और क्वेश्चन आंसर को अपने जो लिखवाऊँगा मैं कहीं ना कहीं अपनी कॉपी में उनको उनके आंसर सहित नोट कर लेना है, जिससे क्या हो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। जितने भी आपके PYQ हैं और असाइनमेंट्स हैं वो उनके PDF कहाँ पर मिलेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 9, यानी कि यूनिट नंबर 3 लेसन नंबर 9। कल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, यानी कि आपका है 10वां चैप्टर पुस्तकालय के विकास में विभिन्न संस्थानों का योगदान, जिसमें आपका था UGC, RRLF, आपका निस्केयर और निस्डॉग। ये आपको पढ़ने हैं कल। तो इसमें हम क्या करेंगे, UGC के बारे में जानेंगे, आपके RRLF के बारे में जानेंगे, निस्केयर के बारे में जानेंगे और निस्डॉग के बारे में जानेंगे। जैसे हमने इसमें इफ़ला के बारे में, इसके बारे में जाना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें आपसे सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा इस चैप्टर में। क्या मिलेगा, भारत यानी कि भारतीय पुस्तकालय। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पुस्तकालय के विषय में पुस्तकालय संघ के बारे में बताते हुए इसके उद्देश्य लिखिए। क्या है, इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा कि कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, इसमें क्या पूछ लिया, पुस्तकालय के संघ के बारे में पूछ लिया कि वो क्या क्या है, किस चीज़ के कैसे कैसे बना, ये सारी आपके यानी कि एक तरह ब्रीफ आपने बता दिया। और फिर आपको क्या करना है, उसके उद्देश्य बताने हैं। क्या करने हैं, उसके उद्देश्य बताने हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें आपको जैसे कि पहला क्या है, ILA के ऊपर पूछ लिया, फिर आपका पूछ लेगा किसके ऊपर, इफ़ला के ऊपर, इफ़ला। इसमें वही क्वेश्चन पूरा का पूरा इफ़ला के क्या नाम बारे में बताते हुए उसके उद्देश्य बताइए। फिर आपका आ जाएगा इज़लैक में भी क्या है, उसके संघ के उद्देश्य बता, यानी कि इज़लैक के बारे में बताते हुए आपको क्या करना है, उसके उद्देश्य बताए। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। फिर आता है इसके, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, इनके कार्यों के बारे में। क्या पूछा जा सकता है, इनके कार्यों के बारे में क्या पूछा जा सकता है, कार्य कैसे कैसे हैं। तो आपको इनके तीनों के कार्य भी याद कर लेने हैं, यानी कि जैसे कि ILA यानी कि ILA के बारे में बताते हुए इनके या इसके कार्यों के बारे में लिखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वही पूरा ILA के बारे में बताना है, फिर उसके कार्य के बारे में बताना है, कैसे कैसे कार्य करता है। तो ये आपको कहीं ना कहीं तीनों की चीज़ें लिख लेनी है, ILA के बारे में, इफ़ला के बारे में और आपको इज़लैक के बारे में। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से आपका 3 से 6 क्वेश्चन यानी कि आपका बनता है। छोटे क्वेश्चनों में याद रखना, छोटे क्वेश्चनों में क्या करना है, आपको प्रकाशन पूछा जाता है। क्या करा जाएगा, प्रकाशन पूछा जाएगा। तीनों के प्रकाशन पूछे जाएंगे, तीनों के तो यानी पर दोनों के ना, यानी कि ILA और इज़लैक के आपको प्रकाशन याद होने चाहिए कि 1 नंबर 2 नंबर में, अगर आपका यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी में 1 नंबर 2 नंबर वाले शॉर्ट क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं आपको जैसे प्रकाशन पूछ लिए। ठीक है, क्या पूछ लिए, प्रकाशन पूछ लिए। अब आता है
क्वेश्चन जो बड़ा आएगा, यानी कि बड़ा क्वेश्चन जिसमें आपको सारी चीज़ें लिखनी है, इसके कार्य भी लिखने हैं, उद्देश्य भी लिखने हैं, इसके क्या है प्रकाशन भी लिखने हैं, तो वो क्या होएगा उसमें आपका क्वेश्चन आता है। यानी कि सबसे नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन, जैसे क्या कर भारतीय पुस्तकालय संघ के बारे में लिखिए या संक्षिप्त नोट लिखिए मिलेगा आपको, लिखिए। तो भारतीय पुस्तकालय संघ के बारे में लिखिए। अब भारतीय पुस्तकालय संघ के बारे में लिखिए, भारतीय पुस्तकालय संघ के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। दोनों क्वेश्चनों में से आपको क्या है, आपको क्या सारी कहानी लिखनी है। भारतीय पुस्तकालय संघ क्या है, कब आया, कैसे आया, क्यों आया, ये लिखना है। फिर उसके आपको उद्देश्य बताने हैं। फिर उसके क्या है, आपको कहीं ना कहीं जो सदस्यता है वो बतानी है, आय का स्रोत बताना है, उसकी क्या है एक्टिविटीज़ बतानी है, और प्रकाशन बताना है। क्या क्या बताना है इसमें आपको, जब इस तरह का क्वेश्चन आए, यानी कि पुस्तकालय के बारे में क्या करना है, क्या देना है, प्रस्तावना। फिर आपको उसके कहीं ना कहीं उद्देश्य, फिर आपको क्या हो गया, यानी कि उसके मान लीजिए सदस्यता होगी, मेंबरशिप, फिर आपका क्या हो जाएगा, आय हो जाएगी। फिर आपके उसके क्या है कार्य हो जाएंगे, और आपका प्रकाशन हो जाएगा। ये चारों चीज़ें लिखनी है, कम से कम ये आएगा 20 नंबर का क्वेश्चन। ऐसे ही तीनों में, यानी कि इफ़ला में भी, ठीक है, किसके बारे में भी, इफ़ला के बारे में। इफ़ला के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इफ़ला के बारे में या ILA के बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन लिखना, क्योंकि इफ़ला और ILA का यानी कि इंटरनेशनल ही आपको चीज़ें लेके चलती है। तो इफ़ला के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इफ़ला के बारे में संक्षिप्त में लिखिए, या इफ़ला के बारे में आप क्या, यानी कि इफ़ला के बारे में बताइए, इफ़ला के बारे में आपको बताना है, या इफ़ला के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। इफ़ला के इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यानी इफ़ला भी का क्वेश्चन भी मिलेगा और आपका इज़लैक का भी क्वेश्चन मिलेगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको सारी चीज़ें लिखनी है, यानी A to Z। ये कहीं ना कहीं ये 9 क्वेश्चन जो हैं, 9 क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं, जब आप 9 क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो इस चैप्टर का पूरा निचोड़ तैयार कर लिया है। और पूरा निचोड़ क्या करना है, बस आपने 9 क्वेश्चनों को लिख के रख लेना है। लिख लिया, जैसे जैसे मैंने बताया, पूरी कहानी मत लिख देना, किताब उठाई गया ना पूरी कहानी लिख दी, नहीं, छोटे छोटे पॉइंट जैसे जैसे मैंने बताए ऐसे ही लिखने हैं अपनी लैंग्वेज में। मैंने क्या बताया, जैसे आपकी किताब में लिखा होगा कि, एक मिनट रुकिए, मैं आपको किताब खोल के आपको एक पॉइंट ही बताता हूँ। जैसे आपकी किताब में उद्देश्य के बारे में लिखा है कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन को प्रोत्साहन करने व गतिविधि प्रदान करने की बात करता है। ILA का उद्देश्य है, ये क्या करता है, ILA का उद्देश्य है। तो आपने क्या लिखना है कि ILA, यानी ILA ने कहीं ना कहीं पुस्तकालय आंदोलनों में प्रोत्साहन में अपना योगदान दिया, कहीं ना कहीं संघों को प्रोत्साहन करता है, शिक्षक आदि को, यानी शिक्षा को बढ़ावा देता है, पर लाइब्रेरी साइंस को बढ़ावा देता है। तो ये क्या करना है, अपने वर्डों में जब आप लिख लोगे, कहीं ना कहीं प्रोत्साहन कर लोगे, यानी कि प्रस्तावना लिख दिया आपने, इंट्रोडक्शन लिख दिया कि कब कब आया, ऐसे ऐसे आया, रंगनाथन जी ने ऐसे कहीं ना कहीं रंगनाथन जी वाली बात लिख दी है। रंगनाथन जी ने कहीं ना कहीं ILA को 46 से 53 तक, जब आपको मैंने बताया था, पढ़ाया भी था, कि कहीं ना कहीं क्या करा था, अध्यक्षता करी थी, और उन्होंने कहीं ना कहीं इंटरनेशनली से जोड़ा था। किससे जोड़ा था, इफ़ला से, यूनेस्को से जोड़ा, और कहीं ना कहीं संघ को अच्छी यानी संबंध बनाने की कोशिश करें। उद्देश्य बता देने, सदस्यता कौन कौन सी ये बता देनी है। आपको आय का स्रोत क्या है, भाई आय का स्रोत क्या है, आय का स्रोत सरकार से मिलता है, आय का स्रोत है मेंबरशिप है। कार्य क्या क्या है, इसके कार्य बता देने, और फिर इसके प्रकाशन बता देने, ILA बुलेटिन, ILA
न्यूज़ लेटर, तो ये आपको कहीं ना कहीं जब आप इस तरह का पूरा क्वेश्चन लिख दोगे, भाई जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, अगर एक आधा पॉइंट भी कुछ छोड़ दिया तो आपने 19 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का इस तरह से आपको क्वेश्चन रख लेने हैं। जब आप लिख के रख लोगे, जब आप क्या कर लोगे, सब चीज़ें कंप्लीट कर लोगे, तो आपको आखिरी टाइम में, यानी कि जैसे आपका दिसंबर आएगा, जब आपके एग्ज़ाम होंगे, तो आपको इतनी टेंशन नहीं होगी। और बच्चों की तरह आपको क्या करना है, सीधे अपने कॉपी उठानी है और पढ़ना शुरू कर देना है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ अभी भी ध्यान रख लो। औरों की तरह यानी कि चैप्टर करा के मैं भी छोड़ सकता हूँ, मैं भी अगला चैप्टर शुरू कर सकता हूँ। क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ही आपको पास कराएगा, क्वेश्चन ही आपको कहीं ना कहीं आपके बिलीव की डिग्री दिलाएगा। थ्योरी सेक्शन आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन आपको पता नहीं है, क्वेश्चन आपको किस तरह लिखना है ये नहीं पता, किस तरह क्वेश्चन आएगा ये नहीं पता, तो आप करोगे क्या? ऐसा तो है नहीं अब PYQ आप उठा के क्या नाम कर ले शुरू हो। पहली बात तो PYQ मिलते नहीं है। अब PYQ मिल भी गए, मान लो आप उन्हें कर भी लिए, तब भी तो आपको क्या नाम वहाँ से भी चीज़ें लिख रहे हो। आप ये क्या है, साथ के साथ चीज़ें लिख रहे हो, तो क्या है क्वेश्चन आप क्या करो, चैप्टर 1 पे चैप्टर पढ़ा आपने, क्वेश्चन लिख लिया, एक चैप्टर पढ़ा क्वेश्चन लिख लिए, तो ये क्या है, कवर होती जा रही है। 12 चैप्टर हैं इस किताब में, हमारे 9 चैप्टर हो गए, 3 चैप्टर बचे हैं बस। ठीक है, फिर अगली किताब देखेंगे। तो इस तरह से हमारा सारा का सिलेबस खत्म हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जब दिसंबर तक आएंगे, जब दिसंबर में आके पेपर होंगे, तो आप क्या कर पाओगे, एक बेहतर तैयारी कर पाओगे और कहीं ना कहीं एक अच्छी तैयारी से अपना पेपर दे पाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और इन क्वेश्चनों को लिख के ज़रूर रखें, जिससे कहीं ना कहीं आपके आने वाले भविष्य में आपको इससे मदद मिले। ठीक है बच्चों, थैंक यू।